हाय फ्रेंड्स, हम आज एक्सेल वीबीए के अंदर जो है डू लूप का यूज़ करना सीखेंगे। तो लूप क्या होता है? किसी भी एक्शन को जो हमें बार बार रिपीट करना होता है, परफॉर्म करना होता है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू एंड लूप। सो डू लूप हमने लिख दिया। इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो क्या है, बार बार वो रिपीट होता चला जाएगा। जैसे मैं सी अभी क्या हूँ, C1 पे है हमारा जो कर्सर है, एंड मैं इसके आगे जानता हूँ C2 C3, इस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हमारी C1 जो है एक्टिव सेल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट फंक्शन लिखेंगे, और जो हमारा रो 1, 0 कॉलम हमारा सेम है, डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, तो सिलेक्ट। अब मैं इसको जब रन करूँगा F8 की मदद से मैं रन करता हूँ यहाँ से टू पे, देन इस कोड रन होगा हमारा लूप, फिर लूप के बाद फिर से कोड, लूप कोड, लूप कोड, इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि हमने इसमें क्या है कि कोई कंडीशन दी नहीं है। हमने सिर्फ लिख दिया है डू लूप, भाई लूप चलता रहे और ये क्या, ये काम करता रहे। तो ये क्या कर रहा है कि बार बार जो है एक सेल नीचे सिलेक्ट होता चला जा रहा है, लूप चलता चला जा रहा है। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ। जैसे कि C1 पे कर्सर फिर से रख देता हूँ यहाँ पर मैं, और एक कंडीशन देता हूँ कि जब तक इसे ब्लैंक सेल ना मिले तब तक ही चलो, ब्लैंक सेल मिलते ही क्या हो कि ये रुक जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन देंगे और लिख देंगे हम डू अनटिल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, कि तब तक करे जब तक उसे एक्टिव सेल की जो वैल्यू है ब्लैंक ना मिल जाए। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, अगर यहाँ से F8 की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे रन होता रहेगा जब तक कि इसे जो एक्टिव सेल हो जो ब्लैंक ना मिल जाए। ठीक है, अब देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट सेल जो है सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, इसे कंडीशन फिल हो गई। यहाँ पे जैसे ही मैं F8 की प्रेस करूँगा, यहाँ से हमारे लूप से एग्जिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे डू अनटिल की जगह हम डू और लूप अनटिल भी कर सकते हैं, सेम कंडीशन लगा के। मैं फिर से C1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिर से रन करता हूँ, F8 की प्रेस करता हूँ यहाँ से, सेम इस तरह से कर्सर हमारा चलता रहेगा। और क्या होगा कि अब ये लूप अनटिल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक नहीं हो तब तक। फिर से कोड रन करेंगे और फिर से नेक्स्ट सेल सिलेक्ट होगी और फिर से यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा। इसी के अपोजिट जो होता है हमारा डू वाइल या लूप वाइल। हम अनटिल की जगह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डू वाइल या डू लूप वाइल करे, मतलब करे एक्टिव सोल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक है तो करे, या फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पे नोट इक्वल टू ब्लैंक है तब तक करे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, हमें कंडीशन है कि ये तब तक चलता रहे जब तक इसे नोट इक्वल टू ब्लैंक है हमारी एक्टिव सेल की वैल्यू, तब तक ये नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करे। तो यहाँ पे थोड़ा अपोजिट हो जाता है। अब मैं इसको फिर से F8 की मदद से रन करता हूँ। आप देखेंगे ये चल रहा है लूप एक्टिव सेल डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो जाएगा तब तक। नेक्स्ट सेल सिलेक्ट हुई और ये एक्टिव सेल क्या है, ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एग्ज़िट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे डू वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, डू वाइल फिर से आप इसको रन करेंगे। जैसे मैं यहाँ से फिर से कर्सर जो है C1 पे रखता हूँ, आप इसको फिर से रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से रन होता रहेगा जब तक कि इसे जो एक्टिव सेल जो है ब्लैंक नहीं मिल जाती है। तो एक्टिव सेल क्या है, अब ब्लैंक हो गई है, यानी कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो हमारा जो है लूप से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। अभी हमारा जो कोड कुछ इस तरह से रन हुआ, बट रियल लाइफ में हम क्या है, इसका किसी काम के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे शीट इंसर्ट करनी है और उनको रीनेम करना है। जो है ये नाम, जितने भी नाम हो सकता है 50-60 जितने भी नाम हो, उनके नाम से मुझे शीट बनाते चले जाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे डू और यहाँ पे करता हूँ लूप। ठीक है, और लिख देंगे हम यहाँ पे डू लूप, या लिख देंगे डू अनटिल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, कि जब तक भाई से ब्लैंक ना मिल जाए तब तक कर ये चलता रहे लूप। तो हम C1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा, यहाँ पे क्या होगा कि एक वर्कशीट न्यू जो है ऐड करेंगे और उस वर्कशीट को नाम दे देंगे जो भी हमारी एक्टिव सेल की वैल्यू होगी। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, dim WS
एज वर्कशीट। सो ये हमने कर लिया है टीम डब्ल्यू एस एस वर्कशीट। सो अगर आपको वेरिएबल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, मैंने वीडियो डाला हुआ है वो आप देख लें, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल के ऊपर 2 वीडियो हैं, या फिर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए तभी आपको ये समझ आएगा। सो डिम डब्ल्यू एस एज वर्कशीट, और यहाँ पे करेंगे हम वर्कशीट्स डॉट ऐड। सो हमारी वर्कशीट एक ऐड होगी, और ये जो नई वर्कशीट ऐड होगी उसको हम असाइन कर देंगे डब्ल्यू एस को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल जो है मैंने असाइन किया डब्ल्यू एस इक्वल टू हो जाएगा वर्कशीट डॉट ऐड, कि जो भी वर्कशीट ऐड होगी वो इक्वल टू जाएगी डब्ल्यू एस। और हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू एस डॉट नेम इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। तो हम एक काम और करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू है, जो भी एक्टिव सेल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिम, लिखते हैं डिम माई शीट नेम एज स्ट्रिंग, कि इसके अंदर हमें क्या है, स्ट्रिंग स्टोर करना है। माई शीट नेम के अंदर ये स्ट्रिंग है तो ये स्टोर करना है। सो अब हम यहाँ पर करेंगे हम एक्टिव सेल जो है हमारी एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। सो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे माई शीट जो है, उसको असाइन करेंगे माई शीट नेम इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। सो कि जो माई शीट नेम है वो इक्वल टू किसकी हो जाए, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, जो एक्टिव सेल डॉट जो वैल्यू है उसके अंदर जो है वैल्यू उस वो इक्वल टू हो जाए इसके अंदर स्टोर। सो अब हम यहाँ पे डब्ल्यू एस जो हमारी वर्कशीट ऐड होगी उसको हम यहाँ पे एक्टिव सेल की वैल्यू ना देकर हम यहाँ पे कर देंगे उसको इक्वल टू हो जाए माई शीट नेम। सो यहाँ तक हमने कर लिया। हमने एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे, ऑब्जेक्ट और एक नॉर्मल वेरिएबल। तो एक वेरिएबल के अंदर हमने क्या है, जो भी हमारा नाम है एक्टिव सेल का अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू से कर दिया। फिर हमने जो वर्कशीट जो भी ऐड होगी वो डब्ल्यू एस के इक्वल कर दिया। फिर जो ऐसी वर्कशीट जो ऐड होगी वो डब्ल्यू एस डॉट उसका नेम इक्वल टू हो जाएगा जो वेरिएबल हमारा स्टोर होगा इसके अंदर। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा जो जैसी वो शीट का नेम होगा, जैसे शीट को एक नाम मिल जाएगा, देन हमें वापस से आना है शीट 1 पे। तो हम करेंगे यहाँ पे शीट्स एंड इसके अंदर लिखेंगे हम शीट 1, हमारा शीट 1 डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट एक्टिवेट, कि शीट जो है शीट 1 हमारी वापस से क्या हो, वो एक्टिवेट हो जाए। देन एक्टिव होने के बाद, जैसी एक्टिव होगी हमारी, उसके बाद जो हमारा एक्टिव सेल है उसके बाद नेक्स्ट सेल जो है वो सिलेक्ट हो। तो हम करेंगे यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 10 डॉट सिलेक्ट। सो ये हो जाएगा और हमारा लूप कुछ इस तरीके से चलेगा। मैं इसको फिर से रन करके देखते हैं कि अभी हमारा सही है या कुछ इसमें प्रॉब्लम है। सो मैं F8 की प्रेस करूँगा, यहाँ से F8 की प्रेस किया मैंने, यहाँ से आए हम डू अनटिल, कि हमारी जो वैल्यू जब तक ब्लैंक ना मिले इसे तब तक चलता रहेगा। माई शीट नेम में वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, जो भी एक्टिव सेल की वैल्यू होगी। तो वैल्यू है राज, तो राज देखेंगे आप इसके अंदर स्टोर हो गया है। अब सेट डब्ल्यू एस जो है इक्वल टू वर्कशीट्स डॉट ऐड, जैसी वर्कशीट ऐड होगी वो इक्वल टू जाएगी डब्ल्यू एस में स्टोर। तो F8 की प्रेस करेंगे, नई वर्कशीट जो ऐड हो गई है, ठीक है, एंड MWS डॉट नेम इक्वल टू हो जाएगा माई शीट नेम। सो इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही शीट में रन करूँगा शीट 2 का नाम चेंज हो जाएगा। तो F8 की प्रेस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे इसे राज नाम मिल चुका है। अब हमें वापस से शीट 1 पे आना होगा, तो शीट 1 हमारी F8 की प्रेस करेंगे फिर से एक्टिव हो जाएगी। अब इस शीट पे जो एक्टिव सेल है वो हमारी क्या होगी, एक सेल नीचे डाउन आ जाएगी। F8 की प्रेस करूँगा, नीचे मोहन सिलेक्ट हो गया, लूप। अब लूप हमारा वापस जाएगा, F8 की प्रेस करेंगे फिर से डू अनटिल एक्टिव एंड माई शीट जो वेरिएबल, और ये कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। और ये हमारी नई शीट इंसर्ट हो गई है मोहन के नाम से, और ये देन इस तरीके से। मैं इसको एक बार में रन कर देता हूँ, यहाँ से रन बटन पे क्लिक करूँगा एंड आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो मल्टीपल शीट वो ऐड हो गई हैं।
आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से हमारी शीट 1 यहाँ पे है। सो जितने भी नाम थे उन नाम के बेसिस पे यहाँ पे शीट ऐड हो गई है। इसी तरीके से हम जो है नाम के बेसिस पे लूप चला के हम फाइल, फोल्डर्स, वर्कबुक्स जो भी है ऐड कर सकते हैं और अदर टास्क भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।